हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नावेद शिकोह जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। नावेद जी, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इन दो विचारधाराओं को आप सामने लाते हैं तो इस वक्त दोनों दलों की तैयारी और अपने अपने मुद्दों को धार देने की कितनी इनकी आपको इनके अंदर जिजीविषा दिख रही है? देखिए, राष्ट्रवाद तो जाति की राजनीति के आगे नहीं टिक पाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की भी परिभाषाएं अलग अलग हैं। जो पीडीए चलाने वाले हैं उनका ये कहना है कि राष्ट्रवाद वही है कि सबको बराबर का सम्मान मिले और सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, इसको राष्ट्रवाद वो कहते हैं। और यहां पर राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं उनकी जगह भी अपनी बात सही है कि राष्ट्र तब तरक्की कर सकेगा जब जातियां बटे नहीं। समाज अगर जातियों में बट जाएगा तो हमारा देश भी कमजोर हो जाएगा, ये उनका नजरिया है। पीडीए वालों का नजरिया यह है कि यदि जातियों में किसी को ऊपर बैठा दिया है, किसी को नीचे बैठा दिया है, किसी को हिस्सेदारी ज्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है। राष्ट्र इससे भी कमजोर होगा। अब ये नजरिया है, आप जो भी मान लीजिए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति कभी थमी ही नहीं। अगर आप जिक्र करोगे कि 10 साल में थम गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। असल में क्या है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, एक्स्ट्रा केयर किया जाता है उनका, क्योंकि वो कमजोर हैं, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। तो पिछड़े और दलित समाज ये चाहता है कि एक्स्ट्रा केयर किया जाए। वो जो कमजोर है उनको आगे, उनको ताकत दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और वो ये नहीं देखते कि कांग्रेस हमारे साथ ये करे, हमारे साथ एक्स्ट्रा केयर कर रही है, या सपा कर रही है, या बसपा कर रही है, या बीजेपी कर रही है। अमित शाह जी आए 2014 से पहले और यहां बैठे लखनऊ में, और उन्होंने पूरी जाल बिछा दी जाती की, और उन्होंने कहा हम सम्मान देंगे आपको, पिछड़ों को, दलितों को हम राजनीति में भागीदारी देंगे, टिकट देंगे, मंत्री बनाएंगे, और हमारी सरकार में आपको बराबर की हिस्सेदारी और आपको लाभ मिलेगा। सब आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी जाति की राजनीति उसको कह दिए, या पिछड़ों और दलितों के उत्थान की बात कह लीजिए। नकारात्मक अगर आपको कहना है तो आप कह दिए कि अमित शाह ने जाति की राजनीति की, जातिवाद किया। और अगर आप ये कह लीजिए कि पिछड़ों और दलितों को सम्मान दिया, उनको भागीदारी की, उनके हक की बात की और उनको हक दिलाया। आप अभी देखें तो अभी राजेश चौधरी जी भाई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो, लेकिन आप जो बात कह रहे हो ना उसको वो खुले तौर पर नकार रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अब नहीं, अब वो उस विचार को फॉलो नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं ना, राजेश जी तो बहुत बड़े, उनके बराबर तो नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं, हम पिछड़ी जाति से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री जो है वो पिछड़ी जाति का है। तो अब आप जातिवाद किसको कहेंगे? जाति या ऐसा तो नहीं है कि ये नैतिकता के तौर पर ये बात ना बोलते हो कि साहब ठीक है हम जातिवाद नहीं करेंगे, अंदर कर रहे हो? कर तो रहे हैं, और मैं उसको नकारात्मक नहीं लूंगा, मैं उसको सकारात्मक लूंगा। कोई भी किसी, मैं फिर यही कह रहा हूं, किसी परिवार में जो कमजोर सदस्य होगा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश को सकारात्मक कहा जाएगा। अगर कोई समाज नेशन फर्स्ट है ना उनका, तो राष्ट्र भी ऐसे ही बढ़ेगा। राष्ट्र क्या होता है? ईंटें, पत्थर, ठूठ, पेड़, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्र उस समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है। इनके लिए क्या कहें, तो कंप्लीट जातिवाद की राजनीति में इनका तो मतलब सुबह शाम नहीं, ये ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कोई भी इनका बस चले तो ये दाल और सब्जी के नाम बदल। पिछड़ों को अगर अगड़ों के बराबर में खड़ा करने की कोशिश कोई कर रहा है तो राष्ट्र के प्रति वो अच्छा काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ा रहा है। उसको आप कुछ भी कह लीजिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों के अंदर पिछड़ों दलितों को सम्मान दिया या उनको पद दिए तो उसकी भी तारीफ करनी होगी। और अगर 10 साल में पिछड़ा और दलित समाज ये लगने लगा कि हमें वो नहीं मिल रहा है, आरक्षण के ऊपर खतरे, तमाम इस तरह की बातें, संविधान के ऊपर सवाल, ये मुद्दे उठने लगे, यानी पिछड़ों और दलितों को लगने लगा कि हमें जमीनी स्तर पर वो चीज नहीं मिल रही है जो कमिट